फ्राइड राइस खाकर सबको मजा आ गया। क्या स्वाद है बेटी, मजा ही आ गया फ्राइड राइस खाकर। तो इस तरह गांव वालों को अब कुछ नया मिलने लगा था, इसलिए गजोधर के पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं जाता था। वो सामने खड़ा होकर ममता और उसकी माँ से जलता रहता था। इन दोनों ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। मैं इस धंधे में और इस चौराहे पर बहुत पुराना हूँ। मुझसे ज्यादा दिमाग ये दोनों नहीं लगा पाएंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले ही दिन गजोधर ने भी फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। उसने अपने फ्राइड राइस में कुछ जड़ी बूटियां मिला दी, जिससे अब गांव के लोगों को उसका स्वाद पड़ गया और सारे लोग गजोधर की दुकान पर जाने लगे। इधर ममता और उसकी माँ परेशान हो गई। बेटी, हमारी दुकान पर तो अब सिर्फ गिने चुने लोग ही आते हैं। हमारा तो धंधा ही चौपट कर दिया इसने। माँ, ये गजोधर अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन ये तो सिर्फ गांव में ही रहा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं आज रात ही यूट्यूब पर कुछ देखती हूँ। रात में ममता ने सिजलर वाला पत्ता गोभी फ्राइड राइस के बारे में देखा। ये तो बिल्कुल नया है हमारे गांव के लिए। इसमें मंचूरियन भी है, पत्ता गोभी है, सब कुछ है। लेकिन ये सिजलर मैं कहाँ से लाऊंगी? इतने पैसे भी नहीं बचे मेरे पास कि शहर जाकर सिजलर ला सकूं। अगली शाम वो दोनों माँ बेटी अपने ठेले पर पहुँच गई। सबसे पहले उसने मंचूरियन बना लिए, फिर उसने फ्राइड राइस भी बना लिया, फिर उसके ऊपर फिंगर चिप्स फ्राई करके डाल दिया। गजोधर की दुकान पर सारे लोग फ्राइड राइस खाने में लगे हुए थे। ये सब क्या कर रही हो बेटी? माँ, बस देखती जाइए। उसने तवा बिल्कुल लाल होने तक गर्म कर लिया। फिर उसने गोभी के ऊपर वाले हिस्से निकाल लिए और उसे गर्म तवे पर रख दिया। फिर सारा मंचूरियन, फिंगर चिप्स, फ्राइड राइस सब कुछ गोभी के पत्ते पर रख दिया। सबको उसकी महक बहुत पसंद आई। अरे भैया, ये कैसी मनमोहक महक है गाँव वालों है। चलो भैया, ममता बेटी के पास चलते हैं। सारे लोग अब ममता की दुकान पर आ गए। गाँव वाले उसकी नई डिश देखकर हैरान रह गए। हैरान मत हो गाँव वालों, ये चाइनीज सिजलर वाली पत्ता गोभी फ्राइड राइस है। इंडिया में इसे सिर्फ कुछ लोग ही बना पाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ दीदी, इस डिश के बारे में मैंने भी वीडियो में देखा है, पर खाया कभी नहीं। आपको बनाना आता है ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई। तो अब ममता की दुकान फिर से चलने लगी। गजोधर उस गांव से कभी बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो सिजलर वाले फ्राइड राइस नहीं बना पाया। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। ममता अपने पैसों का बिल्कुल दिखावा नहीं करती। फिर एक रोज गजोधर ने दिमाग लगाया। वो भागकर ममता के ठेले पर आया। बहन जी, मेरी दुकान तो चल नहीं रही। आप लोग मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लो। ठीक है, हमें वैसे भी एक कर्मचारी की जरूरत थी। अब गजोधर उनकी दुकान पर काम करने लगा। 2 महीने में उसने भी सिजलर वाली पत्ता गोभी का चाइनीज फ्राइड राइस बनाना सीख लिया। अब उसने ममता के ठेले पर काम छोड़ दिया और खुद अपनी दुकान लगा ली। अगले दिन से वहाँ पर ममता का ठेला लगना बंद हो गया। अब मैं अकेला फिर से इस मार्केट में ऐश करूँगा। भगा दिया मैंने उन दोनों माँ बेटी को। तभी वहाँ कुछ गाँव वाले आ गए। अरे गजोधर, पागल हो गए हो क्या? क्यों पागल ना हूँ काका, है? मेरे सामने दोनों माँ बेटी टिक नहीं पाई, भाग गई ना ये मार्केट छोड़कर। अरे गजोधर, तुम हमारे साथ चलो, कुछ दिखाना है। गांव वाले उसे गांव के बाहर मेन रोड पर लेकर गए। वहाँ पर ममता और उसकी माँ का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसमें बड़े बड़े लोग कार से सिजलर वाली पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने आए थे। गजोधर अंदर गया और माँ बेटी से माफी मांगने लगा। मैंने हमेशा आप दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की। आप लोगों से ही काम सीखकर मैंने अलग दुकान लगा ली। मैं आप लोगों से जलता था, पर आपने तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। काका, इसीलिए किसी से जलो मत। आप लोग मुझे भी नौकरी पर रख लो। इस बार मैं सच में नौकरी ही मांग रहा हूँ। वहाँ धूप में खड़े खड़े इस उम्र में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, आप यही काम कीजिए। उस दिन के बाद गजोधर भी उनके रेस्टोरेंट में काम करने